नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपकी एक समस्या का समाधान आज और मैं करने जा रहा हूँ। संज्ञा हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला चल रही थी, आज उसका ये चौथा वीडियो है चैप्टर वाइज की। तो प्यारे साथियों, यदि आपकी संज्ञा समस्या है तो आज के बाद वो समस्या मैं जो है सॉल्व करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। तो प्यारे साथियों, यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा, अन्यथा आप क्लिक ही ना करें। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर के पूरे में पीडीएफ आपको दिखा देता हूं। पूरी पीडीएफ आप देख लीजिए। संज्ञा के प्रकार के बारे में, मूलतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः 5 प्रकार। सब चीज़ें आपको जानकारी, ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिलने वाले हैं। देख लीजिए, ढेर सारे प्रैक्टिस भी हो जाएंगे इसमें, देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए। तो एक प्रकार एक संपूर्ण पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, वीडियो लास्ट तक बने रहें और ध्यानपूर्वक देखें, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। चलते हैं। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा क्या है आप बताएंगे। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा अथवा अवस्था तथा भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा शब्द होता है किसी का भी नाम। जैसे सम प्लस ज्ञा का अर्थ होता है ठीक तरह से ज्ञान कराना ही क्या कहलाता है? संज्ञा का अर्थ है। जैसे वस्तुओं, अब थोड़ा सा इसको मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ। जैसे वस्तु में पंखा क्या है? नाम है। मेज, पुस्तक, कुर्सी नाम है। प्राणी में पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण आदि जो है प्राणियों के नाम है। स्थान का नगर, गांव, मोहल्ला, बड़ौर, दिल्ली, फलान, मुंबई। गुण और दशा अवस्था में क्या है? गुण बचपना, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, ये सब क्या हो जाएगा? गुण, दशा तथा अवस्था है। प्यारे साथियों, बने रहें। अब संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से और 5 भेद कौन कौन से, इन सब के बारे में। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे संज्ञा के मूलतः 3 ही भेद होते हैं। तीनों भेद को पहले देखते हैं, फिर पांचों को। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। आपको बता दें, आपने 5 भेद जो सुना है वो 2 पार्ट किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसके पार्ट हैं? अभी इनकी चर्चा, दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम जो मूलतः 3 भेद होते हैं उनको जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुषों का नाम। राधा किसी एक को, जब राधा कहेंगे तो आप किसी एक को बात करेंगे, लेकिन स्त्री कहेंगे तो पूरी स्त्री जाति का। मतलब ये जो इधर लिखे पूरे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और जो इसके अंतर्गत जैसे चंबल है, नदियों के नाम कौन कौन से? चंबल है, माही है, लूनी। लेकिन केवल नदी कहा जाए तो नदी क्या हो जाएगी? सभी नदियों की बात हो जाएगी, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं। अब यहाँ त्योहारों के नाम में देखिए, केवल त्योहार की बात किसमें? जाति में आएगा, लेकिन त्योहारों के नाम से होली, दिवाली, रक्षाबंधन। दिनों के नाम सोमवार, रविवार। नगरों का नाम दिल्ली, अजमेर, जयपुर। ये सब आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक देखिए, पर्वतों का नाम विंध्याचल, लेकिन केवल पर्वत किसमें? जातिवाचक में आ जाएंगे। हिमालय, ये सब क्या हो जाए? व्यक्तिवाचक। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका देशों के नाम आप इतना आसानी से। अब जातिवाचक की बात करें। जातिवाचक मतलब पूरे संपूर्ण जाति का विरोध। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति तथा वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति या वर्ग या समुदाय का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। जातिवाचक मतलब पूरे समुदाय का बोध कराता हो, संपूर्ण समुदाय, जात वर्ग का बोध कराता हो। जैसे कवि कहें तो सभी कवि, सभी पुस्तक, सभी नगर, सभी स्त्री, सभी पुरुष, सभी सब्जी और सभी प्रकार के नगर। लेकिन यही भिंडी सब्जी की बात करें तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। किसी स्पेसिफिक नाव के नाम की, जैसे पता चले छितवापुर गाँव की बात करें तो छितवापुर गाँव क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी में गंगा नदी की बात करें तो व्यक्ति हो जाएगा। लेखक में किसी लेखक का नाम ले, जैसे प्रेमचंद का नाम लें तो प्रेमचंद क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसमें ये सब क्या है? जातिवाचक है। सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो भी बात हुई, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। द्रव्यवाचक वैसे सोना, चांदी, तेल और जल यानी कि पानी, ये सब किसमें? द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा में जैसे आप कहते हैं लोग, ये क्या है? समूह है। पुलिस क्या है? समूह है। जो समूह दर्शाते हैं। वृंद, गुच्छा, ये सब क्या है? समूहवाचक है। अभी समूहवाचक सबके बारे में उदाहरण के साथ देखेंगे, बस बने रहें हमारे साथ। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण तथा दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। चलते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद ढेर सारे उदाहरण भी हम देखेंगे। बस बने रहें कि आज के बाद आपकी संज्ञा से संबंधित समस्या खत्म। सर्दी, गर्मी, बचपना, बुढ़ापा, सौंदर्य, ये क्या है? तो आप बताओगे भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक है।
अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होता। ये आपको याद करके रखना है, उसका कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होते। वो क्या होते हैं आप बताओगे भाववाचक? जैसे ये कैसे बनते हैं? तो ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ता, त्वा, पन, आ, या, आई, आवा, आपा, ई, आस, आवट, आहट, इक। अब देख लेते हैं एक एक करके जातवाचक संख्या से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया गया। देखिए त्वा लगा के देखिए भातृत्व। देखिए जाति क्या है? पूरा भातृ मतलब पूरे भाई वर्ग को कहा गया। भातृ से क्या बन गया? भातृत्व बन गया है, मतलब भाईचारा से समझ। बच्चा से क्या बन गया? बच्चा क्या है? एक जाति है। बच्चा से क्या? बचपना बन गया है, बचपन बन गया है, पन लग के बना। पिता पितृत्व देखिए त्वा लग के बना, अभी मैंने बात किया था ऊपर। रांड से क्या बन गया? तो आपा लग के बन गया रड़ापा। बूढ़ा से आपा लग के बन गया बुढ़ापा। नौकर से क्या बन गया? नौकरी, ई प्रत्यय लगा के बना दिया नौकरी। फिर उसके बाद में शिशु से क्या बन गया? सैसो, औ लग के बना। बच्चा से बचपन बन गया, देखिए। गुरु से गौरव बन गया। और प्रत्यय यानी प्रत्यय से बने होते। गुरु से क्या बन गया? गुरु क्या है? पूरी जाति है, जातिवाचक से। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से क्या बन गया? पन लगा के अपनापन बन गया। आप से आपा बन गया, आप प्रत्यय लगाने से। पराया से आया, परायापन, पन लगा के प्रत्यय बना दिया मैंने। स्वा से त्वा प्रत्यय लगा के आपने प्रत्यय लग के बने हुए। देखिए मम से क्या बन गया? ता प्रत्यय लगे ममता बन गया। फिर निजत्व, देखिए आधा ता होना चाहिए था, तावा होना चाहिए था। देखिए यहाँ सर्वस्व हुआ प्रत्यय लग के बन गया। चलते एक एक करके आपने। विशेषण से कैसे बनाएंगे? लाल किसी की विशेषता बन गया तो लाल से ई प्रत्यय बना के लाली हो गया। समृद्ध समृद्धि हो गया, ई प्रत्यय। लघु से ता प्रत्यय लग के लघुता हो गया। पंडित से पांडित्य हो गए थे, त्या प्रत्यय लग के। मोटा से मोटापा हो गया, आपा प्रत्यय लगा के। गर्म से गर्मी, ई प्रत्यय लगा के। यानी प्रत्यय से बन जाते हैं क्या? आप बताओगे इस भाववाचक संज्ञा। आलसी का आलस हो गया, वीर का वीरता हो गया। आप एक एक करके देख लीजिए प्यारे साथियों। मधुर से क्या? देखिए ता प्रत्यय लग गया, मधुरता हो गया। काला से कालिमा बन गया, ईमा प्रत्यय लगा। सुंदर से सुंदरता, ता प्रत्यय। चंचल चंचलता, सरल से सरलता। खट्टा से खट्टापन, विनम्र से विनम्रता। आप आसानी से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब अव्यय से कैसे बनते हैं? अव्यय मतलब जिनका लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे बोलते हैं अव्यय। ऊपर से क्या बन गया? ऊपरी। धिक से क्या बन गया? धिक्कार। धिक क्या है? अव्यय। किसी भी लिंग वचन कारण के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। नीचे से निचाई बन गया, निकट से निकटता बन गया, भीतर से भीतरी बन गया। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। देखिए दूर से क्या हो गया? दूरी हो गया। समीप से, अभी ये सब के बारे में जो है, अभी जो अव्यय क्या होते हैं, इन सबकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम सबकी चर्चा करेंगे, परेशान ना होना। लेकिन एक स्टेप के बाद दूसरा आता है, ये भी आप जानते। समीप से क्या बनेगा? समीप बन गए। शीघ्र से शीघ्रता बन जाएगा। और वहीं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। उलझना से क्या? उलझाव बन जाएगा। थकना से थकावट बन जाएगा। खोज से खोजना बन जाएगा। ये क्या है? क्रिया से बना। ये सब क्या है? क्रिया है। और क्रिया में भी क्या बन रहा है? प्रत्यय लगा के बनाया गया। उलझना से उलझाव बन गया, थकना से थकावट बन गया। खोज क्या है? क्रिया है। खोजना बन गया। उड़ना से उड़ान बन गया। लुटना से लुट बन गया, मैं लुट गया। ये उसका भाव है। आप सब पूरा आप देख सकते हैं। आप ढेर सारे प्रश्न हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? जातिवाचक क्या है? जो पूरे उसका बोध कराता हो, पूरे समुदाय का बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कौन सा है? लड़की क्या है? लड़की क्या है आप बताओगे? जातिवाचक लड़की क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूजा भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। रहीम भी क्या? जातिवाचक। लेकिन हिमालय क्या है? ठीक। लड़की क्या है? सभी एक जाति का बोध कराता है, जबकि हिमालय एक स्पेसिफिक पर्वत का नाम है। पूजा भी स्पेसिफिक व्यक्ति का, रहीम भी एक स्पेसिफिक। तो आप बताओगे लड़की क्या है? तो बताओगे जातिवाचक संज्ञा है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा पैसा साथियों? रुकावट क्या है? तो ये भाव को दर्शाता रहा है कि, तो उत्तर हो जाएगा रुकावट एक भाववाचक संज्ञा। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से। उदार से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो ता प्रत्यय लग के तो उदारता बन जाएगा। चलते हैं। शराब से जातिवाचक संज्ञा बनाइए, तो शराब से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा शराबी हो जाएगा। शराब से शराबी। चलते हैं। और चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन? लड़की है कि सुंदरता है कि गाय है कि गंगा है कि गाय? तो आपको बताते सुंदरता क्या है? तो आप बताओगे जब किसी की भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? तो आप बताइए।
तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की दशा या दशा अथवा भाव को व्यक्त किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें कहा गया भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सोहन देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियाँ क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। लखनऊ क्या है? तो ये बताइए कि व्यक्तिवाचक। तो इसमें हरियाली क्या है? एक भाव बता रहा है, मौसम का भाव क्या बता रहा है, तो बताओ हरियाली। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूहवाचक आप बताइए इसमें से। तो विज्ञान है कि लोहर है कि ईमानदारी? आप बताओ। कक्षा में ढेर सारे बच्चे बैठते, कक्षा किसी एक को नहीं कहते, जहाँ ढेर सारे बच्चों बैठते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। समूह, जहाँ समूह में जहाँ पर हूँ उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात हुई थी। द्रव्यवाचक मीन्स यहाँ पर देखिए मैंने बात किया था सोना चांदी या कोई धातु या तरल चीज़ों का प्रयोग किया था, वहाँ पर क्या होता है? जैसे यहाँ पर धातु कौन सी, तो बताओ सोना क्या है, तो बताओगे द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी मेटल की बात की जाए, कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा कौन सा है इसमें? क्रुद्ध है कि क्रोधित है कि क्रोधी है या? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे। शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रोध क्या है आप बताएंगे, संज्ञा है। जबकि क्रोधी क्या हो जाएगा? तो ये जातिवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? मजबूरी में कौन सी संज्ञा है? तो मजबूरी में आप क्या बताओगे? इसमें भाववाचक संज्ञा है मजबूरी। किसी व्यक्ति की जो है इसमें भाव बताया जा रहा है मजबूरी शब्द से। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, इन सब की भी चर्चा हो चुकी है, तो आप उसको वीडियो दोबारा, यदि आपको ना याद आ रहा तो दोबारा रिकॉल करें वीडियो को जरूर। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा बनाइए, तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक शब्द संज्ञा शब्द से बनाइए, तो इसका उत्तर किससे बना हुआ? इक प्रत्यय लग के बना हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप सप्ताह से बना है। साप्ताहिक की वैसे साप्ताहिक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? तो जाति क्या है? जिसमें सभी संपूर्णता का बोध हो। जैसे नदी में क्या सभी नदियाँ आ जाती हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पानी में नहीं है कि सभा में कि छात्र में कि अशोक? अशोक क्या है आप जानते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी में सभी प्रकार की पानी आ जाएंगी, चाहे वो गंदा हो चाहे साफ हो। सभा में भी देखिए छात्र जो है ये समूहवाचक जो है जातिवाचक संज्ञा है, और छात्र भी जो है समूहवाचक हो जाता है। तो आप जानते हो जातिवाचक के दो भेद होते हैं, एक समूहवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक होता है, तो आपको याद कर लेना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा इसमें जो है स्त्री में सभी प्रकार की स्त्री आ जाती हैं, चाहे किसी भी नाम से हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा। रामायण भी देखिए, जयपुर ये क्या है? व्यक्तिवाचक, और महेश भी व्यक्तिवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के गुण दोष अथवा धर्म के बोध कराने वाला शब्द क्या है? तो बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? तो आप बताओगे भाववाचक संज्ञा। गुण दोष और धर्म के बोध कराने वाली जो है संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मतलब मानवता में देखिए ता प्रत्यय लग के बना होता है, वो क्या कहलाता है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है इसमें। तो दिल्ली क्या है? जातिवाचक। अशोक क्या जातिवाचक? पशु क्या है? लेकिन बचपन क्या है आप बताओगे? भाववाचक है। गुरुत्व में देखिए त्वा प्रत्यय लग के बना हुआ, तो त्वा प्रत्यय लगा तो आप बताओगे भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा देखिए आक्या आपा प्रत्यय लगा के बना हुआ, तो आपा क्या हो जाएगा? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। रामायण शब्द क्या हो जाएगा? रामायण किसी एक को कहा गया, तो यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एकवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? तो आपने बताया था पेड़, पुस्तक, रजाई, तो इसमें कहाँ पर प्रत्यय लगा? तो बताए पर्स में आई प्रत्यय लग के बना हुआ, जहाँ प्रत्यय लग के बना होता। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता? प्रत्यय लग के। संज्ञा सर्वनाम जिससे भी है, कई चीज़ें मैंने बता दी है। संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा नहीं है? तो घेड़ा है कि सत्य है कि नित्य है कि स्नेह, कौन सा जो है इसमें संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्य जो है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। और जो है स्नेह यानी ये विशेषता, घृणा भी विशेषता बता, सत्य भी विशेषता बता, तो आप क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको ध्यान के रखना है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा किसमें है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पवित्रता, नहीं सॉरी, नदी जो है क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पवित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। हिमालय क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और गंगा भी क्या, सॉरी व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं। इनमें से विशेषता से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से कौन सा भाववाचक संज्ञा बना है? तो मातृत्व है कि शिशुता है कि बचपन है कि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा क्या है? विशेषण बताता है, और छोटा से क्या बना है? छोटपन बना हुआ है। छोटा शब्द क्या बताता है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है, पन लगा दिया गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पन त्वा
इस पिछले स्लाइड में बात हो चुकी है। उड़ना शब्द भाववाचक संज्ञा है। उड़ना किससे बना है तो आप क्या बताओगे? उड़ना से क्या बनता है? उड़ान बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल्द ही सेशन खत्म हो रहा है, प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। कौन सी संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है? विशेष शब्द से नहीं बना है, विशेषण शब्द से नहीं बना है कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव से। मानव क्या विशेषण विशेष शब्द से नहीं बना हुआ है। वीर क्या है? किसी विशेषता बताता, सरलता भी किसी, सरल भी किसी बताता, सुंदर भी किसी विशेषता बताता, विशेषण होना चाहिए था, विशेषण से बना। लेकिन मानव जो है क्या है? विशेषण नहीं, ये मानव जो है जातवाचक संज्ञा से बना हुआ है। चलते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनता है तो लड़कपन बनता है। तो लड़कपन कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा? भाववाचक से कौन सा बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे? भाववाचक से। प्यार से क्या बना है? प्यार क्या है? भाव है। भाववाचक संज्ञा जो है निर्मित विशेषण से बना हुआ तो प्यारा हो जाएगा। आप प्रत्यय से लगा। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों आप क्या बताओगे? तो स्थानवाचक कौन है? आप यहाँ बैठिए, इसका मतलब बैठने कोई ना कोई जगह होगा। यहाँ आप यहाँ बैठिए, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मिठास में कौन सा आस प्रत्यय लगा हुआ है? मीठा, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताओगे? मिठास में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं। जिन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द को तो मित्र से मित्रता बना हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। इस वाक्य में सेना संज्ञा का क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो आप क्या बताओगे? भीतर क्या है? विशेषण नहीं है, विश्वस्त है, गुरुत्वर है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी अविकारी जो है हम सब अगले वीडियो में सब देखेंगे। आज के सेशन ही समाप्त होता है। प्यारे साथियों, कि जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।